त्रिपुरा में मोबाइल इंटरनेट SMS खिदमात मुअत्तल। रियासती हुकूमत ने की 48 घंटों के लिए खिदमात मुअत्तल। अफवाहों पर रोक लगाने के लिए किया गया इक़दाम। शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ कांग्रेस का मुल्कगीर एहतजाज आज। तमाम रियासतों के कांग्रेस हेडक्वार्टर्स से शुरू होगा एहतजाज। शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ SDPI समेत दीगर समाजी तंजीमों का एहतजाज। बिल को करार दिया गैर आईनी और मुस्लिम मुखालिफ। मोदी हुकूमत से किया बिल को वापस लेने का मुतालबा। कांग्रेस आला क़ियादत शिवसेना से नाराज। शहरियत तरमीमी बिल की ताईद में वोट से कांग्रेस नाखुश। कांग्रेस के सीनियर लीडरों की शिवसेना रहनुमाओं से बातचीत। जराये के हवाले से खबर। शहरियत तरमीमी बिल की हिमायत JDU को पड़ रही है महंगी। दिल्ली में JDU के दफ्तर पर लोगों का फूटा गुस्सा। कुछ पार्टी लीडर भी नीतीश से नाराज। गुलाम रसूल बलियावी ने की वज़ीर आला से दोबारा गौर खौस की अपील। इलाहाबाद के सलम में रहने वाले मुसलमानों की हिमायत में सामने आए गैर मुस्लिम समाजी कारकुन। NRC के मामले में हर मुमकिन मदद करने की यकीन दहानी। मेरठ में शहरियत के लिए जरूरी कागजात तैयार करने की फिक्र में परेशान हैं मुसलमान। बर्थ सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए नगर निगम में दरखास्तों की तादाद में इजाफा। 2002 के गुजरात फसाद और उस पर की गई कार्रवाई पर जस्टिस नानावती मेहता कमीशन की रिपोर्ट आज गुजरात असेंबली में होगी पेश। मेहता कमीशन की रिपोर्ट का पहला हिस्सा 24 सितंबर 2009 को भी किया गया था पेश। तबरेज अंसारी हुजूमी तशद्दुद मामला। मुल्जिमीन को झारखंड हाई कोर्ट से मिली जमानत। 10,000 के मुचलके पर दी गई है जमानत। हैदराबाद एनकाउंटर पर दाखिल अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर VC सज्जनर भी मौजूद होंगे सुप्रीम कोर्ट में। VC सज्जनर ने ही इस्मत रेसी और कत्ल के मुल्जिमीन का किया था एनकाउंटर। आजम खान की अबूरी जमानत की अर्जी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई आज। आजम खान की अहलिया और बेटे अब्दुल्ला आजम के मामले में भी आज होगी सुनवाई। दिल्ली आतिश ज़दगी मामला। दिल्ली के DM अरुण कुमार मिश्रा ने आईनी शाहिदीन को किया मदऊ। आईनी शाहिदीन के बयानात किए जाएंगे रिकॉर्ड। इस्मत रेजी मामले में कुलदीप सिंह सेंगर पर समाअत मुकम्मल। दिल्ली के 30,000 कोर्ट ने फैसला रखा महफूज। 16 दिसंबर को हो सकता है सजा का ऐलान। फर्जी टीचरों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट सख्त। नौकरी से निकाले गए टीचरों के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म। राजस्थान के पोखरण में गर्जा हुतरेज फौज को मिले अमेरिकी तोपों का हो रहा है तजर्बा। बोफोर्स की जगह लेगा हुतरेज। यूपी में मजाक बनता जा रहा है मिड डे मील। सहारनपुर में 3 किलो दूध में बना 300 बच्चों के लिए खीर। वीडियो वायरल होने के बाद अफसरान अलर्ट। बिहार के बक्सर में बाल बाल बचे बागमती एक्सप्रेस के मुसाफिरीन। ब्रेक बाइंडिंग में लगी आग। कई मुसाफिरों को आई चोटें। गन्ना की कीमतों में इजाफे नहीं करने की वजह से योगी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे गन्ना किसान। इंडियन किसान यूनियन ने मरकजी और रियासती हुकूमत की गलत पॉलिसियों के खिलाफ जाम करने का किया ऐलान। हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर डिफेंस सैटेलाइट का काउंटडाउन शुरू। इस सैटेलाइट की मदद से सरहद पर रखी जाएगी खास निगाह। श्रीहरिकोटा के PSLV लॉन्च पैड से भेजा जाएगा खला में। रिलायंस जियो की बोर्ड मीटिंग आज। मालूमात और मवासलात के हवाले से हो सकती है बातचीत। असद और अनम की शादी आज शाम एक खुसूसी तकरीब में दोनों बंध जाएंगे शादी के बंधन में। हिंदुस्तान की मायानाज साबिक क्रिकेटर अजहरुद्दीन के बेटे हैं असदुद्दीन और सानिया मिर्जा की बहन है अनम। जमात-उद-दावा के सरगना हाफिज सईद पर समाअत आज। गुज़िश्ता समाअत में इंसरादी दहशतगर्दी अदालत में नहीं तय हो सका था इल्जाम। आलमी अदालत में म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों की नस्लकुशी के इल्जामात की समाअत। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा रोहिंग्या अक़लियत के खिलाफ कत्लेआम को रोका जाए। हिंदुस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान तीसरा T20 मैच आज महाराष्ट्र के वानखेड़े स्टेडियम में। दोनों टीमें होंगी आमने सामने। एक मैच जीतकर दोनों टीमें के हौसले हैं बुलंद।